हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और फिर मैं अपना रूटीन ना दोपहर से चालू करूँगी, लेकिन सुबह मेरे बच्चे पूजा कर रहे थे तो वो बोले मम्मी मैं पूजा कर रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा वीडियो बना लो। तो मुझे बनाना पड़ा, बच्चे बोल दिए ना तो मैंने कहा थोड़ा सा बना लेती हूँ। वैसे बच्चे कभी बोलते नहीं है, बस कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बोल देते हैं तो ना मन करे ना तो भी करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि जब बना ही ली हूँ तो आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो वही बच्चों का थोड़ा सा सुबह का मैं कर ली हूँ। बच्चे पूजा कर रहे थे और फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। मैं दाल बन पक गया था मेरा। मैं दाल लगा दी थी, मैं काम कर रही थी ना, मैं उससे पहले दाल चढ़ा दी थी क्योंकि उड़द का दाल मैं बनाई थी ना, तो उड़द का दाल पकने में ना टाइम लगता है। तो मैंने कहा इसको डाल देती हूँ, तब तक पकता रहेगा और फिर मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो मेरा दाल हो गया था। मैं चावल अभी आई हूँ ना तब चावल चढ़ा दी हूँ। और चावल चढ़ाने के बाद मैं केले की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो कच्चे केले की। तो कच्चा केला सब्ज़ी कट करके पानी में डिप कर दी हूँ। नहीं तो केले कट करके रख दो ना कच्चे केले तो वो काले पड़ने लगते हैं। तो इसलिए उनको ना मैं डिप करके पानी में रख दी हूँ। जब तक वो मसाला में तैयार करूँगी ना तब तक वो डिप ही रहेंगे। अभी जब बनाना होगा ना तब उनको पानी से निकाल के छान के रखूँगी मैं। और मेरा चावल इधर भी पक गया था, मैं चावल भी उतार के रख दूँगी। और फिर इसका मसाला मैं तैयार करूँगी। जैसे मैं प्याज, लहसुन, अदरक ये सब डाल के ना अच्छे से मैं पका ली, सॉरी, मैं अच्छे से ना चॉपर में चॉप कर ली हूँ। और चॉप करने के बाद इसको निकाल लूँगी ना, मसाला तैयार कर ली हूँ। और टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। पहले मैं सोची थी कि कट कर लूँ, लेकिन मैं उनका पेस्ट भी बना ली थी। मैंने कहा पेस्ट ही बना लेती हूँ, नहीं तो पकने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं कद्दूकस कर ली थी टमाटर को भी और अच्छे से मैं भून ली हूँ। पहले मसाले डाल के अच्छे से भून लूँगी। और केले की सब्ज़ी बनाओ ना तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी पक जाता है। तो इधर मैं मसाले तैयार कर रही थी। फिर दाल फ्राई करने के लिए मैं इधर प्याज, मिर्ची, टमाटर ये सब भी कट करके रख लूँगी कि जब तक ये सब्ज़ी बनेगा ना तब तक मेरा ये भी कट हो जाएगा। मैंने कहा सब्ज़ी बनाते समय दोनों काम एक साथ में कर लेती हूँ, और नहीं तो अभी खड़ी ही रहना पड़ेगा। तो इधर मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी ना, फिर मैं रोटी बनाऊँगी। फिर रोटी बना के ना मैं दाल फ्राई करूँगी। फिर देखती हूँ कि पहले जैसे सब्ज़ी पक जाएगा ना तो मैं वही कर लूँगी, नहीं तो पहले रोटी बना लूँगी। और फिर दे दूँगी ना। हस्बैंड जी अभी गए थे मंदिर, तो मंदिर होके आए हैं। जैसे सुबह गए थे ना तो कुछ काम था तो वो काम भी ख़त्म करके सारा निपटा के तभी आते हैं। और फिर दुकान पे चले गए हैं, तो मैंने कहा तब तक मैं खाना बनाऊँगी। मैं फ़ोन ऑन कर देती हूँ ना तो आके दोपहर में खाना वाना खा लेते हैं। जैसे दुकान पे ना एक बंदे को रखे हुए हैं तो घर भी आते हैं, दुकान भी जाते हैं। दुकान दूर भी नहीं है ना, मेरे घर पे ही है, दूसरे वाले घर पे। तो ज़्यादा वो नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर दोनों जगह आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो मेरा मसाला अच्छे से भुन गया था। मैं इसमें केले कट करके रखी थी सब्ज़ी बनाने के लिए, उसको मैं डाल के भून ली हूँ। खूब अच्छे तरीके से भून ली हूँ। इसमें नमक डाल के ऐड कर दी हूँ। फिर इसको चला के ढक दूँगी। तो ये थोड़ी देर के लिए ढका रहेगा ना तो सारे मसाले एक में हो जाएंगे। अभी मसाले और थोड़े पानी छोड़ेंगे ना, जो केले डालो ना, कोई भी सब्ज़ी डालो तो थोड़ा हल्का सा सिम पे कर दो ना तो पानी छोड़ता ही है। तो अच्छे से पक भी जाएंगे। और फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ फिर दाल फ्राई करती हूँ। अभी तो सब्ज़ी पक ही रहा था तो मैंने कहा इधर रोटी बना लेती हूँ। इंडक्शन पे ना पता है क्या रोटी अच्छी सी नहीं बनती है, तो मैं ज़्यादातर रोटी ना गैस पे ही बनाती हूँ। और मैं रोटी इंडक्शन पे एक दिन मैं बनाई थी ना तो वो
बन तो गया था, कच्चा नहीं था, लेकिन मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे गैस पे ना अच्छे तरीके से रोटी फूली फूली बन जाती है, उस पे अच्छे से बना नहीं था। अब पता नहीं मुझे मैं बना नहीं पाई या मतलब बना नहीं, पता नहीं, लेकिन मेरे से बना नहीं, मतलब यही था। और फिर मेरा इसलिए मैं ना ज़्यादातर इधर ही रोटी मतलब गैस पे ही बनाती हूँ। इस पे जैसे मतलब इस पे सब बना लेती हूँ ना, रोटी ज़्यादातर इसी पे बनाती हूँ। और मेरा सब्जी भी पक गया था, मैं इसको हटा दूँगी। हटाने के बाद मैं चाह रही हूँ ना अभी दाल फ्राई कर लूँगी। मैंने अभी थोड़ी देर के लिए मतलब इधर दाल फ्राई करने के लिए मतलब कट करके रख ली हूँ। और इधर मैं लौकी का आज ना लौकी और आलू का बरिया बनाऊँगी। हस्बैंड जी लौकी लेकर आए थे, तो बोले थे कि मतलब इसका बरिया बना दो, तो मैंने कहा ठीक है। अभी सब्जी पक ही रही थी, मैंने कहा थोड़ी जब तक छीलती हूँ तब तक थोड़ा और पका लेती हूँ। वैसे पक ही गया था, तो मैं सिम पे करके मैंने कहा तब तक इसको छीलती हूँ, तब तक बना लूँगी। हाँ, इसको भी छील के बरिया कट करके रख दूँगी ना, फिर दाल वाल फ्राई कर लूँगी। अभी मतलब फिर सारा साफ़ सफाई करने के बाद ना फिर मैं बनाना चालू करूँगी बरिया, क्योंकि अभी मतलब थोड़ा टाइम था ना, तो मैंने कहा कि अभी वो बोले थे ना कि अभी मैं थोड़ा देर से आऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है। तब तक मैंने सोचा कि वो देर से आएंगे ना, फिर गर्मा गर्म जैसे बरिया वरिया खाओ ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही मैं सोची कि तब तक मैं दाल फ्राई करके सारे बर्तन वर्तन साफ़ कर लूँगी। और इधर मतलब किचन पे जो थोड़ा बहुत गिरा हुआ है ना, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, फिर मैं बरिया बनाना चालू करूँगी। तब तक वो आ भी जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना, गर्मा गर्म खा लेंगे। तो इसलिए ना मैं थोड़ा मतलब लेट से बनाई थी। और मतलब अभी मेरे बच्चे भी आने वाले हैं, क्योंकि उनका इस समय ना पेपर चल रहा है, तो बच्चे जल्दी आ जाते हैं। तो मतलब 12:30 बजे तक आ जाते हैं, 12:30 या 12 बजे तक ऐसे आ जाते हैं, 11:30 बजे तक छुट्टी हो जाती है। जैसे बस से आते हैं ना, तो बस बच्चों को छोड़ते लेते ऐसे आती है ना, तो इसलिए ना थोड़ा लेट हो जाता है, तो 12 बज जाते हैं। 12 बज जाते हैं, किसी दिन 12:30 भी बज जाते हैं आते जाते, 12:15 भी हो जाते हैं। तो तब तक मैं खाना पानी बनाती ही रहती हूँ। जैसे मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ ना, सुबह चाय नाश्ता सब लोग कर लेते हैं तो देर से ही खाते हैं। तब तक मैं अपना काम वाम भी ख़त्म कर लेती हूँ पूरा। जैसे बच्चे चले भी जाते हैं ना, उसके बाद जो काम होता है बहुत ज़्यादा काम होता है। जैसे झाड़ू पोछा तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे फैला देते हैं ना, जो नहाते हैं कपड़े इधर कुछ इधर, खाते पीते हैं गिरा देते हैं, सोए रहते हैं ना, वो भी वाला रूम सेट करना पड़ता है। मतलब सब सुबह बहुत काम होता है, तो सारा काम ख़त्म करने के बाद जैसे मतलब थोड़ा आराम भी करना होता है ना, कि मतलब थोड़ा आराम कर लें या मशीन की तरह चलते ही रहें। तो थोड़ा बहुत आराम करने के बाद फिर मैं किचन में आती हूँ खाना पानी बनाने के लिए। तब मैं दाल फ्राई करके सारा किचन साफ़ कर ली हूँ। कुकर मतलब साफ़ कर ली हूँ, चावल जो बनाई थी ना उसको निकाल ली हूँ। और फिर सारे बर्तन इस समय मैं साफ़ करके रख ली थी, किचन भी पूरा साफ़ क्लीन कर ली थी। और फिर अब मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो मैंने कहा बना के मैं दे देती हूँ, और फिर गर्मा गर्म वो भी खा लेंगे। फिर मैं जब तक मैं बना ही रही थी तब तक बच्चे भी आ गए थे। फिर मैं उनको खाना देने के बाद बच्चों का मतलब की थी सब मतलब बच्चों को खाना वाना खिला के और खुद भी खाई थी। और थोड़ा बहुत बर्तन थे ना, तो मैं धोई थी। और फिर मैं बच्चों का टिफ़िन वगैरह निकालना भूल गई थी, तो वो भी बाद में फिर निकाल उकाल के साफ़ सूफ करके रखी हूँ। मतलब बहुत दोपहर में भी बहुत काम हो जाता है खाना खाने के बाद। तो मतलब ढेर सारा, तो एक तो बर्तन हो जाता है, बहुत बर्तन होते हैं, तो उनको साफ़ करो, फिर मतलब बहुत हो जाते हैं। मैं इंडक्शन पे बना रही थी ना, फिर मतलब वो चली गई थी लाइट। फिर मैं गैस पे बनाना चालू कर दी, क्योंकि लाइट इस समय हमारे यहाँ बारिश होती है ना, तो लाइट का कोई नहीं होता है, आती जाती रहती है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है। तो लाइट तो मन का अपना है, कभी आए कभी जाए, कोई वो नहीं होता है। फिर मैं हस्बैंड जी को खाना दे आई हूँ, अब वो खाएंगे, तब तक मैं इधर और थोड़ा बना लूँगी बच्चों के लिए और अपने लिए। हमारे घर में ना सबको लौकी आलू कटहल का बरिया ना सबको बहुत पसंद है। पकौड़ा मतलब ऐसा बना दो ना, सब कुछ तो खा पी लेते हैं।
और फिर ये शाम का टाइम है, 4 बजे का टाइम है, बच्चे ट्यूशन चले गए थे। मैं दोपहर का बस उतना ही दिखाई थी और फिर मैं सीधा शाम पे आ गई थी 4 बजे का। तो बच्चों को मैं ट्यूशन भेज दूँ, फिर मैं लग गई थी काम पे। तो थोड़ा बहुत मतलब बारिश निकला हुआ था दोपहर में, तो कपड़े डाली थी ना, तो जो हल्के हल्के थे ना वो तो सूख गए थे। ये मतलब छोटे छोटे जो बच्चों के कपड़े थे, अंडरवेयर वगैरह, ये मतलब सॉक्स वगैरह थे ना, ये सब सूखे नहीं थे। तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ सारा, मतलब एडजस्ट कर देती हूँ इधर उधर कि फ़ैन चलेगा ना तो मतलब जो मतलब थोड़ा बहुत रह जाता है ना, तो रात भर फ़ैन चलता है तो सूख जाता है। फिर सुबह मतलब इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं सुखा लेती हूँ। जैसे बारिश आज हमारा थोड़ा बहुत निकला था, नहीं तो मतलब 2-3 दिन से ना बहुत बारिश हो रही थी। पूरे दिन होती थी, पूरी रात बारिश होती थी। तो मुझे ऐसे ही कपड़े सुखाने पड़ते हैं। मतलब तार बांध के, जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो तार बांध देती हूँ और फिर फ़ैन ऑन कर देती हूँ जैसे लाइट रहती है। जिस रूम में हम लोग ज़्यादा रहते हैं ना, उसी रूम में मतलब तार बांधती हूँ कि उसी रूम का ज़्यादा मतलब फ़ैन चलेगा तो कपड़े भी सूखते रहेंगे। और नहीं तो मतलब दिक्कत हो जाती है ना कि जैसे 2-3 लगातार बारिश होती है ना, तो दिक्कत हो जाती है कि मतलब कपड़े नहीं सूखेंगे। तो जैसे अपना तो किसी तरह से चला लो ना, बच्चों का दिक्कत होने लगती है। जैसे उनका ये होता है ना कि सबसे ज़्यादा तो अंडरवियर बनियान का ही दिक्कत होता है, और तो मतलब चल ही जाता है क्योंकि बच्चों के पास इतने कपड़े हैं ना कि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब कपड़े धो दो ना तो उनको सुखाना भी ज़रूरी हो जाता है। और फिर मैं इधर ना चादर सेट कर रही हूँ। चादर सेट करके फिर अभी थोड़ा बहुत जो डस्टिंग है ना उनको साफ़ करूँगी। इस समय ना मैं कूलर नहीं चला रही हूँ क्योंकि बारिश होती है ना, तो मतलब मौसम बहुत ठंडा होता है और फ़ैन चला लो ना तब भी मतलब कूलर चलाने की मतलब वही नहीं होता है। फ़ैन चला लो फिर भी मतलब ठंडा लगता है। तो हम लोग ना चादर ओढ़ के सोते हैं, दोपहर में हो रात में हो, तो इसलिए कूलर नहीं चलाते हैं ना। तो 2 दिन से मैं कूलर भी मतलब नहीं चलाई हूँ, तो इसको साफ़ भी नहीं की हूँ। नहीं तो मतलब डेली ही कपड़े मार देती हूँ ना तो गंदा नहीं होता है। तो फिर धूल जम गई थी ना, फिर मैं आज मेरा निगाह पड़ा तो मैंने कहा इसको पहले मैं साफ़ कर देती हूँ। और इसको साफ़ करने के बाद मतलब देखती हूँ इसका पानी, मतलब 2 दिन से मैं ना डाली हूँ ना निकाली हूँ। तो अगर होगा ना इसमें पानी तो मैं इसका थोड़ा पानी निकाल दूँगी। अगर चलाना होगा तो ही डालूँगी, नहीं तो मतलब मौसम अभी इस समय बारिश निकला हुआ मतलब निकल गया है ना, नहीं बारिश हो रही है। तो अभी देखूँगी अगर बारिश नहीं होगी ना तो मौसम कैसा है तो ही पानी डालूँगी, नहीं तो नहीं डालूँगी। अभी इसको साइड में मैं कर दूँगी। फिर मैं आ गई थी ना टीवी वगैरह मतलब साफ़ करने के लिए कि इसका डस्टिंग जो है ना इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इस पे ना दूसरे तीसरे दिन मतलब कपड़े मतलब मारती रहती हूँ कि मतलब साफ़ ही रहे। जितना आप साफ़ कर सको ना उतना अपना घर मतलब साफ़ सुथरा करके रखो ना, तो मतलब ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे ना गंदगी मतलब मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं जितना कर पाती हूँ तो मैं उतना साफ़ सुथरा अपना घर सामान सब कुछ रखती हूँ। ये मैं छोटे छोटे ना फ्लावर्स मंगा के रखी थी, आर्टिफिशियल है, तो इसको मतलब कपड़े भी मार देती हूँ कि मतलब थोड़ा जो भी गंदगी है ना इस पे धूल मिट्टी मतलब जम जाती है तो वो भी मतलब अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मतलब जैसे ये होता है ना कि मेरे जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, तो ही मैं सारा काम कर पाती हूँ। नहीं तो वो बच्चे ना इतने शैतानी का है मतलब शैतान करते हैं, परेशान कर देते हैं। दोनों लोग आपस में इतना लड़ाई करते हैं कि क्या बताएं। लड़ते रहते हैं दोनों एक दूसरे से, और मतलब उन्हीं के पीछे मतलब पूरा दिन कैसे निकल जाए पता ही नहीं चलता है। जब बच्चे होते हैं ना, छोटे होते हैं, तो उनमें बहुत दिक्कत होती है। जब बड़े हो जाते हैं तब मतलब कोई चीज़ की वो नहीं होती है, अब समझदार हो जाते हैं। जब छोटे रहते हैं ना तो उनको मतलब कोई चीज़ की समझ नहीं होती है, तो उनको कितना मतलब डांटो कितना क्या करो, बच्चे हैं शैतानी करेंगे ही। लेकिन इसीलिए ना जब वो ट्यूशन चले जाते हैं या स्कूल तो मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम मतलब ख़त्म करती हूँ।
और या तो सुबह सोते रहते हैं ना, तो मतलब जो थोड़ा बहुत होता है साफ़ सफाई का, तब मैं कर लेती और फिर हूँ। मेरा ना साफ़ सफाई मतलब हो ही गया था। अब मुझे झाड़ू लगाना है, तो मैं शाम का झाड़ू लगाऊंगी। तो अब मैंने कहा कि सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ। जो डस्टिंग था, मैं सोची थी कि ना चाय नहीं बनाऊंगी। मतलब घर पे कोई था नहीं, मैं अकेली थी। बच्चे मतलब चले गए थे ट्यूशन, और हस्बैंड जी भी नहीं थे, वो चले गए थे मतलब काम से बाहर। फिर तब तक आ गए थे, तो बोले थे चाय बना दो, तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ। नहीं तो आज एकदम से मन नहीं था ना चाय बनाने का। तो फिर मैं उनको छान के दे आऊँगी चाय, और फिर मैं अपना ढक दूँगी। फिर मैं आके अपना लूँगी। सबसे पहले मैं उनको दे आऊँगी, क्योंकि उनको बहुत जल्दी होती है ना, जितना जल्दी कुछ दे दो खा पी लेते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। तो फिर मैं हस्बैंड जी को चाय देकर आई थी, फिर मैं चाय पी थी। और फिर चाय वाय पीने के बाद मैं लग गई थी काम पे, क्योंकि झाड़ू वाड़ू लगाना था संध्या का। और मतलब अभी तो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं, उनको साफ़ करना है। आयरन अथव का बोतल ना मैं बैग में ही रखा रह गया था, तो मैं निकाल नहीं पाई थी। बच्चों से बोली थी कि निकाल दो, पर उनके भी दिमाग से उतर गया और मेरे भी दिमाग से उतर गया, मैं लाई नहीं। तो उनका बोतल अभी जब ट्यूशन गए हैं ना, तब मुझे ध्यान आया, जब बैग उठाए ट्यूशन जाने के लिए। तो फिर मैं उनका टिफ़िन उफ़न निकाल के लेकर आई हूँ, रख दी हूँ। वैसे आते हैं ना, तो ऐसे मैं निकाल लेती हूँ। और आज मैं बना रही थी ना भरिया वरिया, तो मेरे दिमाग से उतर गया, फिर मैं लेकर नहीं आई। तो अभी और मतलब थोड़ा बहुत बर्तन है, चाय के बर्तन है, वही सब साफ़ करने हैं। बाकी मतलब कोई ज़्यादा मतलब बर्तन वर्तन नहीं है इस टाइम, मतलब ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। दोपहर में या सुबह बहुत बर्तन हो जाते हैं, और फिर रात में ही उतने बर्तन होते हैं। मतलब पूरा दिन हम लोग का ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में काम करने में, साफ़ सफाई करने में, डेली का काम होता है हम लोग का। मतलब एक ही काम, उसको मतलब जितने तरीके से आपने आसानी से कर पाओ, उतना आसान रहता है कि मतलब जितने कम टाइम में कर लो। और फिर काम तो वही होता है, जैसे कि हम लोग घर पे रहते हैं, हाउसवाइफ हैं, तो हम लोग का यही काम होता है ना, मतलब कि साफ़ सफाई, बच्चों को देखना, खाना बनाना, घर सँभालना, यही सब काम होता है। और मतलब अच्छा भी लगता है ना कि जब हम घर पे हैं, तो अपना काम खुद ही करें। कोई हेल्पर क्यों रखें, मतलब मेड वेड क्यों रखें। मैं तो नहीं कर मतलब रखती हूँ। मुझे तो खुद से ही काम करना पसंद है। मैं अपना काम ना खुद करना मतलब पसंद करती हूँ। जितना साफ़ सफाई से खुद अपना काम कर लो ना, मेड वगैरह रखो तो उतना साफ़ सफाई मतलब करती हैं, लेकिन मतलब इतना नहीं करती हैं जितना आप अपने घर का मतलब साफ़ सफाई केयर कर लोगे, उतना वो नहीं करती हैं। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम मतलब मैं सारा काम जो होता है A to Z मैं खुद ही करती हूँ। मैं किसी से कराती नहीं हूँ, किसी का हेल्प भी नहीं लेती हूँ। और फिर ये संध्या का टाइम है, आर्यन मतलब पूजा कर रहा है, धूप आरती कर रहा है। इस समय ना मेरा मतलब तबीयत ठीक ही नहीं है ना, तो आर्यन पूजा पाठ कर देता है दोनों टाइम।